पूरा आवाम से मैं अपील करता हूँ कि इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज सुबह ही सुबह मैं आ गया सीधा कोयटा अजवा होटल। यहाँ पर देखा तो मेरू वाइस छोले बनाने में, पैक करने में मसरूफ़ था। सामने पराठे वाला भी ढीला ढीला खड़ा हुआ था, तो मुझे हल्का हल्का शक हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे मैं तासुरात ले लूँ कि आज इतना ढीला क्यों है भाई, क्या हुआ, इतना सुस्त क्यों हुआ है? थके हुए हम, 1.5 दिन हो गया सोए नहीं है। क्यों? बस टेंशन है यार, गरीबी है ना। गरीबी की टेंशन है? हाँ ना, पेट की टेंशन है, शादी की टेंशन है बस। जिसने कर ली उसने क्या उखाड़ लिया। ये सामने खड़ा है शादीशुदा। करो, वीडियो को लाइक करो। भाई एक बात बता रहा हूँ, हाँ, वीडियो हमारे से बना रहे डॉलर ये कमाएगा। ये ऐसे तो नहीं होगा। हाँ बाकी अगर डॉलर आवाम को दिएगा तो फिर पूरा आवाम से मैं अपील करता हूँ कि इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। कारी बोल रहे हैं डॉलर अवाम को देंगे, अल्लाह ताला दे, इंशाल्लाह अवाम को भी देंगे, मिसाल बनेंगे ज़माने के लिए। तो दोस्तों आज वह होटल से चने लेने के बाद मैं चला गया सीधा जरदारी होटल पर ये चने देने के लिए। उसके बाद वहाँ से मैं निकला सीधा बनारस की जानिब, जहाँ पर एक दोस्त की शादी में शिरकत करनी थी। निकाह में बग़ैर दावतनामे के मैं पहुँचने के बाद फ़ख्र से अपनी वीडियो बनाता रहा कि लोगों को बताऊं कि देखो भाई मैं भी निकाह में आया हुआ हूँ। जब मैं पहुँचा वहाँ पर निकाह की तकरीब जारी थी। मौलाना साहब निकाह पढ़ाने में मसरूफ़ थे। गवाहान के शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज किए जा रहे थे और गवाहान के सबूत लिए जा रहे थे। गवाहान के सिग्नेचर और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर लेने के बाद बारी आई दुल्हा मियाँ की। भाई दुल्हा मियाँ को कहा गया कि भाई अपने इस दान पत्र पर सिग्नेचर करें ताकि आपका निकाह जो है वो मुकम्मल हो सके। तो दूल्हे की बारी आई, दूल्हे ने सिग्नेचर करना शुरू कर दिया। साइन करने के बाद दूल्हे से आखिरी बार पूछा गया भाई आप वाकई ही साइन करना चाहते हो? दूल्हे ने बखुशी जवाब दिए बगैर ही दूसरे सफ़े पर साइन करना शुरू कर दिया। साइन मुकम्मल होने के बाद मौलाना साहब ने निकाह की दुआ पढ़ाना शुरू की और जब दुआ मुकम्मल हुई तो मौलाना साहब की जानिब से दूल्हा मियाँ से एक मरतबा फिर पूछा गया कि भाई वाकई आप शादी के लिए रजामंद हो? तो दूल्हे ने बखुशी जी हाँ में जवाब दिया और यहाँ पर निकाह कबूल हो गया। निकाह के बाद इख्तितामी दुआ की गई। दोस्त अहबाब की जानिब से फूल निछावर करने का सिलसिला जारी रहा, जबकि दोस्त, रिश्तेदार, कज़न और बाकी दीगर लोग दुआ में मसरूफ़ थे। दुआ मुकम्मल होने के बाद दोस्त अहबाब और तमाम तर कज़नों की जानिब से हार और फूल का नजराना पेश किया गया। फरमान और सुहेल तो सबसे आगे आगे थे, वाजिद भी किसी से पीछे नहीं था। डॉक्टर साहब भी बीच में आ गए, नवीद भी बीच में आ गया और मुबारकबाद देने का ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। दोस्त अहबाब और बुज़ुर्गों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। वाजिद तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था कि खुशी में नाचने लग गया और नाचते नाचते हार पहनाए। हार पहनाने के बाद पश्तूनों की रिवायात के मुताबिक चाय और मीठे का नजराना पेश किया गया तमाम मेहमानों के लिए। तमाम दोस्त अहबाब, रिश्तेदार बशमूल मौलाना साहब, तमाम दोस्त लुत्फ़ अंदोज़ी में मसरूफ़ थे और खाने पीने के बाद दोस्तों की जानिब से शुगल मेला और रक़्स का बतौर मुज़ाहरा पेश किया गया। जब घर में खुशी मनाने से दिल नहीं भरा तो फिर बाहर गली में स्पीकर रख कर खुशियाँ मनाना शुरू हो गए। राशिद तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था और वाजिद उसके साथ और ज़्यादा खुश लग रहा था। निकाह की तकरीब में शिरकत करने के बाद मैं निकल पड़ा घर की जानिब वापस। उम्मीद है तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।